कलाकार अपने अभिनय से अपने देखने वालों का दिल चुरा लेता है, लेकिन हम अपने बोलने से अपने सुनने वालों के दिल में उतर जाते हैं। क्यों? सही कहा ना मैंने। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम कलाकार बेमिसाल में। मैं हूं आरजे बीजे, बोले तो बबीता जैन, आपके अपने एफएम गोल्ड 100.1 खरा सोना पर। आज फिर से लेकर आई हूं कलाकार बेमिसाल आपके लिए, और आज एक ऐसे एक्टर डायरेक्टर के बारे में मैं बात करने वाली हूं जो मुझे पर्सनली अभी भी देखने से लगते हैं कि वो एक टेडी बियर से कम नहीं है। बहुत ही क्यूट, ऐसे लगते हैं कि अभी अभी उनको कश्मीर से लाया गया है कश्मीर के सेब, और उनमें मुझे ज्यादा फर्क नजर नहीं आता क्योंकि उनके भी गाल बिल्कुल लाल लाल रहते हैं और सेब के भी, है ना अब आप अंदाजा लगाइए कि आज किसका बर्थडे है और मैं किस अभिनेता और किस के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। जल्दी से आप गेस करिए ना थोड़ा सा। तो मैं सोच रही थी कि गाना चलाऊं, लेकिन नहीं, हर बार की तरह गाना नहीं चलाऊंगी। अब की बार शुरू में ही बताऊंगी कि मुझे आज किस कलाकार के बारे में आपसे बात करनी है। कपूर्स फैमिली से रिलेटेड है ये। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। इनकी दो क्यूट क्यूट बेटियां जिन्होंने हर भारतीय के दिल पर राज किया। हाँ, वही एकदम सही पहुंच रहे हैं आप उसी के पास कि मैं किन की बात कर रही हूँ। हाँ, ये हुई ना कुछ बात, पहचान गए आप। हाँ, चलिए थोड़ी हिंट देनी पड़ी, लेकिन आप लोग जान गए कि मैं बात कर रही हूँ रणधीर कपूर के बारे में, जो कि हमारे भारत में एक बहुत ही मशहूर अभिनेता रहे। और इनका जन्म हुआ आज ही के दिन, यानी कि 15 फरवरी 1947 को चेंबूर, बॉम्बे में। और अभी तो क्या कहें हम, इन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया और इनको डायरेक्टर बनना था। ये सारी चीजें, कैसे सफर इन्होंने अपना कंप्लीट किया और क्या क्या हुआ बीच में, किससे कहानियां, ये सब आपको अगर जानना है ना, तो कलाकार बेमिसाल में मुझे छोड़ के जाइएगा मत, क्योंकि अब आप जाएंगे तो फिर कुछ चीजें मिस कर देंगे, राइट। हाँ, एक चीज और है कि अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता है तो fmgold@airdelhi@gmail.com पर ईमेल जरूर करिए। एंड जो सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे सुन रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो लोग कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी के जरिए हम लोग ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं, तो डाउनलोड करिए जल्दी से न्यूज ऑन AIR की ऐप, जिसके जरिए आप हमें इंडिया से बाहर भी बहुत ही क्लियर कट सुन सकते हैं। आपके कानों में वही मिश्री घुल जाएगी जी, भारत की, विदेश में भी। अभी गाना ये आपके लिए। हम जब होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की, बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की। क्या 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 हम जब होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की, बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की। हम जब होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की, बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की। तुम जब होगे 60 साल की और मैं होंगी 55 की, प्रीत की जोत जलाऊंगी मैं तब भी अपने बचपन की। सहारा हो जब लकड़ी क्यों हम टेकेंगे, आंख भले धुंधली हो जाए दिल की नजर से देखेंगे। बाहों का सहारा हो जब लकड़ी क्यों हम टेकेंगे, आंख भले धुंधली हो जाए दिल की नजर से देखेंगे। आंखों में तुम यूं ही देखना, आंखों में तुम यूं ही देखना, क्या है जरूरत दर्पण की, बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की। तुम जब होगी 60 साल की और मैं होंगी 55 की, प्रीत की जोत जलाऊंगी मैं तब भी अपने बचपन की।
बुनना हम लकड़ी चुन लाएंगे, बच्चों के संग बच्चे बनकर हम दोनों तुतलाएंगे। हाँ, ठंडी में तुम स्वेटर बुनना हम लकड़ी चुन लाएंगे, बच्चों के संग बच्चे बनकर हम दोनों तुतलाएंगे। मिलजुल कर हम साथ रहेंगे, मिलजुल कर हम साथ रहेंगे, बात न होगी अनबन की, बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की। तुम जब होगी 60 साल की और मैं होंगी 55 की, प्रीत की जोत जलाऊंगी मैं तब भी अपने बचपन की। हम जब होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की, बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की। ला 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 ला। हाँ, इसमें जो इतनी क्यूट सी प्यारी सी हंसी आपने सुनी, ये थी इनकी पत्नी बबीता की। हाँ भाई, मेरा नाम भी बबीता है, लेकिन वो बबीता जो इनके साथ थी, जो फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री रही, उनकी तो बात ही अलग है। उनकी तो मुस्कुराहट, चेहरा, सब कुछ अलग, बहुत ही खूबसूरत। तो फिल्म कल, आज और कल का ये गाना अभी मैंने आपको सुनाया, इसमें इनकी वाइफ तो थी ही इनके साथ में, तब तक वाइफ नहीं हुई थी, तब तक तो कुछ और ही चल रहा था। इनके मन में बहुत सारी चीजें थी, जिसमें एक गाना भी था ना, जो मैं अभी थोड़ी देर के बाद आपको सुनाने भी वाली हूँ, इसी फिल्म का एक और गाना, कि कौन सा गाना है वो मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगी। लेकिन 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 इस फिल्म में ना इनके साथ और भी कोई था, इनके दादाजी और इनके पप्पा। हाँ बिल्कुल, इस फिल्म को कह सकते हैं कि रणधीर कपूर ने इस फिल्म को निर्देश भी किया था, मतलब निर्देशन भी किया था, और इस फिल्म में अभिनय भी किया था। राज कपूर साहब और पृथ्वीराज कपूर साहब इस फिल्म में रणधीर कपूर के साथ थे, और ये उनकी अपनी पहली फिल्म थी। और क्या था, इस फिल्म का एक किस्सा है। अब ऑब्वियसली इस फिल्म को रणधीर साहब जो हैं वो बना रहे हैं, और उनका कह सकते हैं कि डेब्यू है, तो राज कपूर साहब और पृथ्वीराज कपूर साहब उन्हें मतलब ऐसे ही छोड़ दें तो ऐसा तो नहीं हो सकता। जरूर उन्होंने इस फिल्म के दौरान उनको बहुत कुछ सिखाया होगा। और एक सीन था जिसके दौरान रणधीर साहब हैरान हो गए, ये क्या है, मतलब आप लोग तो मतलब कितने टाइम से एक्टिंग कर रहे हो और ये क्या है। चलिए वो किस्सा अगर आपको जानना है ना, तो मेरे साथ यहाँ बने रहना पड़ेगा। कलाकार बेमिसाल सुनते रहना पड़ेगा आपके अपने FM गोल्ड 100.1 खरा सोना पर। लेकिन अगर मैं रणधीर कपूर के एक्टिंग की बात करूं और इनकी लाइफ की बात करूं, इनके जीवन की बात करूं, तो बहुत ही बिल्कुल साधारण सा जीवन रहा इनका। उन्होंने अपने बचपन से ही अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर दी थी, और 1955 में उन्होंने पहली फिल्म की थी। दो उस्ताद में अभिनेता जी ने, जो ये हमारे जो रणबीर जी थे, बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था, और फिल्म जगत के शोमैन राज कपूर के बेटे होने के बाद भी उन्हें अपना करियर बनाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। और क्या हुआ था उनकी स्कूलिंग के बाद, क्या करना चाहते थे वो, ये सब आपको यहीं पर पता चलेगा जी। कलाकार बेमिसाल सुनते रहना पड़ेगा इस प्रोग्राम को आपको मेरे साथ, RJ BJ के साथ, और बहुत सारी बातें यहाँ पर होंगी। अभी फिलहाल आप ये गाना सुनिए और एंजॉय करिए हमारे शो। मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो जिंदा तस्वीर बने। मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो जिंदा तस्वीर बने। हम सफर बन के चलो तो सुहाना है सफर, जो अकेला ही रहे उसे ना मिले डगर। हाँ, मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो जिंदा तस्वीर बने।
मार के मन को जिए तो क्या जिए, जिंदगी है मुस्कुराने के लिए। अरे मार के मन को जिए तो क्या जिए, जिंदगी है मुस्कुराने के लिए। जो भी पल बीत गया लौट के आता नहीं, जो भी है यहीं पे है साथ कुछ जाता नहीं। हाँ मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो जिंदा तस्वीर बने। चाहे और कुछ न मुझे यार दे, यार तुझे भर के मुझे प्यार दे। चाहे और कुछ न मुझे यार दे, यार तुझे भर के मुझे प्यार दे। बड़ी मुश्किल से भला यार मिलता है यहाँ, कोई हम राज न हो तो है सुना ये जहाँ। मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो जिंदा तस्वीर बने। हम सफर बन के चलो तो सुहाना है सफर, जो अकेला ही रहे उसे ना मिले डगर। हाँ मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो जिंदा तस्वीर बने। जाने एक दिन ये कैसे हो गया, चलते चलते मैं राहों में खो गया। जाने एक दिन ये कैसे हो गया, चलते चलते मैं राहों में खो गया। सुबह का भूला हुआ शाम घर लौट आए, उसे भूला न कहो यही है अपनी राय। मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो जिंदा तस्वीर बने। हम सफर बन के चलो तो सुहाना है सफर, जो अकेला ही रहे उसे ना मिले डगर। मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो जिंदा तस्वीर बने, हो जिंदा तस्वीर बने। IIT Think Vidya Mandir. Think IIT. Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir's National Admission Test, which is on 18th and 19th Feb. Hurry up. पेमेंट फेल। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
100.1 FM गोल्ड खरा सोना आप सुन रहे हैं। ये फ्रीक्वेंसी है और अगर आप फ्रीक्वेंसी के जरिए नहीं सुन रहे हैं तो डेफिनेटली आप न्यूज ऑन AIR के थ्रू हमें सुन रहे होंगे। प्रोग्राम तो आपको पता ही है, कलाकार बेमिसाल, और जिस बेमिसाल कलाकार की हम बात कर रहे हैं वो है नन अदर देन रणधीर कपूर। और अभी देखो आपको इनकी फिल्म कल आज और कल से एक किस्सा भी सुनाना है, जिसको सुनाने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली में इस फिल्म में उन्होंने निर्देशन भी किया और एक्टिंग भी की, और इस फिल्म में वो भी इनके साथ में जी थी जिनसे ये बहुत प्यार करते थे, लेकिन अभी तक सिर्फ चल रहा था, मतलब चल रहा था, कुछ ऐसा हुआ नहीं था, प्रपोज वगैरह कुछ किया नहीं था। एनीवेज, तो अभी मैं शुरुआत करती हूँ। भाई जब रणधीर साहब को राज कपूर साहब ने बोला कि ठीक है तुम बनाओ फिल्म, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो कल आज और कल जब उन्होंने स्टोरी सुनी तो उन्होंने कहा रणधीर साहब ने कि भाई मुझे तो इसमें आप भी चाहिए, मतलब राज कपूर साहब भी चाहिए और पृथ्वीराज कपूर साहब भी चाहिए। तो वो लोग मान गए, ठीक है। तो फिल्म का जो पहला सीन था ना, वो एक मंदिर में शूट होना था और तीनों लोगों को मंजीरा बजाना था, ठीक है। अब राज कपूर साहब ने कहा कि बताओ क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि आपको यहाँ से ऐसे चलकर आना है और यहाँ बैठना है। तो उन्होंने कहा करके बताओ। अब ठीक है भाई, उन्होंने कहा कि मतलब ये क्या है, आपको मैं करके बताऊं। चलो उन्होंने करके बता दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी मंजीरा बजाना है और आपको मतलब इस तरीके से ये सब यहाँ पर बैठकर ये एक्टिंग करनी है। तो उन्होंने कहा करके बताओ कैसे बैठना है, कैसे मंजीरा बजाना है, क्या करना है, इसके बाद मुझे कैसे खड़े होना है। उन्होंने कहा भाई ये क्या है, आपको इतना टाइम हो गया एक्टिंग करते हुए, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं ये सब तुमको इसलिए बता रहा हूँ, मैं हूँ तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगर कोई और होगा और आप उनके सामने इस तरीके से होगे तो कहेंगे कि भाई ये जो निर्देशक हैं इनको कुछ पता नहीं है, अनाड़ी निर्देशक हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई जो निर्देशक होता है ना उसको सब कुछ पता होना चाहिए और इसीलिए आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए, कॉन्फिडेंटली आपको ये सब करना चाहिए। एंड सेम रणधीर साहब ने अपने एक इंटरव्यू में भी बोला था कि जब उन्होंने पृथ्वीराज कपूर साहब जब दादाजी आए इस सीन को करने के लिए तो उन्होंने दादाजी को भी यही बोला, मतलब पृथ्वीराज कपूर साहब को, कि आपको यहाँ से ऐसे आना और यहाँ बैठ के मंजीरा बजाना है। तो उन्होंने कहा करके बताओ। तो एक बहुत ही अलग सा उनका एक्सपीरियंस रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो करके दिखाओ वाला चीज थी ना, ये मुझे पता चला कि भाई अपने पापा से ये पता चला कि जो डायरेक्टर होता है, जो प्रोड्यूसर होता है फिल्म का, वो अभिनेता के लिए सब कुछ होता है। मतलब आपकी फिल्म है, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे और इसके लिए आपको परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्शन आपके पास जरूर होना चाहिए। चलिए, तो कल आज और कल का एक किस्सा छोटा सा मैंने आपको सुनाया, लेकिन इस फिल्म में एक गाना बड़ा फेमस हुआ था ना, आपको याद है बबीता जी और इनका। वैसे तो इस फिल्म के सारे गाने बहुत अच्छे थे, लेकिन एक और गाना था जो बहुत ही फेमस हुआ था, आप यहाँ आए किस लिए। बिल्कुल, ये गाना बहुत फेमस हुआ था। लेकिन इस फिल्म में ना, इस गाने में एक लास्ट वाली लाइन थी जिसमें ये था कि बबीता जी उनसे बहुत सारी चीजें बोलती हैं, ये करोगे वो करोगे, तो हाँ करूंगा, तो मुझसे शादी करोगी, कुछ करके ऐसे लाइन थी। तो क्या आपके मन में ऐसी कुछ चीजें थी जब उनसे ये पूछा गया? तो उन्होंने कहा हाँ भाई, मेरे मन में तो ऐसी कुछ चीजें थी और बहुत टाइम से ये सब चल रहा था, लेकिन घर वालों के सामने कुछ आया नहीं था। तो जब पिताजी और दादाजी शूटिंग कर रहे थे इस फिल्म के दौरान, तो उनको पता था कि मैं जो है बबीता जी को लाइक करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जाके बोल दो। तब तक उन्होंने कुछ बोला नहीं था बबीता को, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि कब बोलोगे, अब तो जाके बोल दो कि तुम उनसे प्यार करते हो और शादी कर लो। कब करोगे शादी? जब वो बूढ़ी हो जाएंगी तब तुम शादी करोगे। तो इस तरीके से चीजें आगे बढ़ी। खैर, ये किस्से कहानियां चलते रहेंगे। हम बात कर रहे हैं रणधीर कपूर के बारे में, और आपको अगर अच्छा लग रहा है हमारा ये प्रोग्राम तो आपको जरूर बताना पड़ेगा हमें। और आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, आपको ईमेल करना होगा fmgoldAIRdelhi@gmail.com पर। बाकी तो आप हमें व्हाट्सएप कर ही रहे हैं, बता ही रहे हैं कि भाई आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है। 9868868753 वो नंबर है। भी अपने बचपन। ओहो, हम तो वही वाला गाना प्ले करने की सोच रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल हम ये गाना प्ले करेंगे जो कि हमें करना है, क्योंकि ये गाना मेरा भी फेवरेट है।
मुस्कुराइए। आप यहाँ आए इसलिए, आज आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए। ना ना पहले जरा आप मुस्कुराइए। मुस्कुराने की न कोई बात है, आज देखिए तो क्या हसीन रात है। ओह काम तो बताइए बताइए। ना 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 पहले जरा आप मुस्कुराइए। आप यहाँ आए इसलिए, नींद नहीं आती है, याद तेरी आकर रोज तड़पाती है। सचमुच अपना बना लो, हाथ जरा थाम लो। वाह वाह वाह, बार बार पूछो ना, दिल से भी काम लो। काम तो बताओ। काम सीधा सादा है, बोलो बोलो। आज लेना एक वादा है। क्या? आजा आजा, शादी का इरादा है। क्या? शादी का इरादा है। शादी और तुमसे? शादी का इरादा है। शादी हाँ? ना बाबा ना। मगर क्यों? शादी तो बर्बादी है। क्या कहती हो? हो जाती आजादी है। नहीं नहीं, बाय बाय। सुनो तो, मोना, सुनो तो, सुनो तो। आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए। पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए। यहाँ आए किस लिए? आपने बुलाया इसलिए। अच्छा आए हैं तो काम भी बताइए। पहले जरा आप मुस्कुराइए। मुस्कुराने की न कोई बात है। कुछ देखिए तो क्या हसीन रात है। ओह काम को बताइए बताइए। पहले जरा आप मुस्कुराइए। आप यहाँ आए किस लिए? मैंने कहा काम तो बताइए। काम? हाँ। काम सीधा साधा है, लेना एक वादा है। अच्छा प्यार तो निभाओगे? निभाऊंगा। भूल तो ना जाओगे? ना भूलूंगा। डोली लेके आओगे? आऊंगा। शादी भी रचाओगे? रचाऊंगा। सिनेमा दिखाओगे? दिखाऊंगा। खाना भी पकाओगे?
बबीता जी ने तो बोल दिया था कि भाई हम भी तुम्हारे, और इस गाने में लगभग सब कस्में वादे उन लोगों ने निभा लिए थे कहीं ना कहीं, है ना। और ये गाना था ना प्यारा, मुझे पता था कि आपको ये गाना बहुत ज्यादा पसंद आएगा। वैसे इस फिल्म के गाने बेहद अच्छे थे, वो इसलिए भी क्योंकि इस फिल्म का म्यूजिक दिया था शंकर जयकिशन साहब ने, और इस फिल्म में उन्होंने अपना पूरा म्यूजिक पहले से ही कंप्लीट कर लिया था, सारी रिकॉर्डिंग्स हो चुकी थी उनके मरने से पहले। और ये आरके फिल्म्स के साथ जयकिशन जी की लास्ट फिल्म थी। आप सुन रहे हैं कलाकार बेमिसाल RJBJ बोले तो बबीता जैन के साथ आपके अपने FM गोल्ड 100.1 खरा सोना पर। देश भर के शानदार ट्राइबल आर्ट, क्राफ्ट और क्विजीन को दिल्ली में लेकर आया है आदि महोत्सव। 16 फरवरी से 27 फरवरी सुबह 11 से शाम 8 बजे तक आदिवासी गौरव और कल्याण के लिए समर्पित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत की कलात्मक विरासत को दर्शाते आदि महोत्सव का भव्य उद्घाटन 16 फरवरी को 10:30 बजे। तो आइए, आदि महोत्सव, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, इंडिया गेट। प्रवेश निःशुल्क। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir's National Admission Test, which is on 18th and 19th Feb. Hurry up. हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। कलाकार बेमिसाल में आज आप सुन रहे हैं रणधीर कपूर के बारे में कुछ बातें और उनके कुछ अच्छे से गाने। बहुत ही क्यूट बबली से मुझे हमेशा नजर आए हैं ये। जब भी मैंने इनको देखा है तो इनको देखकर मुझे टेडी बियर की याद आई है। आप में से कितने लोगों को लगता है? वैसे कपूर हैं इतने क्यूट, इतने प्यारे, और क्या ही बताऊं, डाउन टू अर्थ हमेशा रहे ये लोग। और शायद इसी वजह से वो इतना बड़ा नाम कहीं ना कहीं बन पाए। रणधीर कपूर जब अपनी स्कूलिंग उन्होंने खत्म की तो वो आगे पढ़ाई नहीं करना चाहते थे, उनको फिल्म मेकिंग सीखनी थी। और जब उन्होंने ये बात अपने पापा यानी कि राज कपूर साहब को बताई तो उन्होंने उनके आगे एक शर्त रखी। राज कपूर ने कहा कि वो फिल्म मेकिंग सीखें, लेकिन वो अपने पापा राज कपूर के स्टूडियो में नहीं कर सकते, क्योंकि भाई एक मालिक जो है अपने ही जगह पर अपने बच्चों को नहीं सिखा सकता है। उसके बाद उन्होंने लेक टंडन को डायरेक्शन में असिस्ट किया और तकरीबन 5 फिल्मों में उन्होंने उनको असिस्ट किया। और जब वो असिस्ट करने जाने लगे तो पिताजी राज कपूर साहब ने उनको कहा कि सुनो देखो, रणधीर, डब्बू बोलते थे वो उनको। और ये हमारे एक लिसनर ने भी हमको जानकारी दी, और आप लोग भी, मतलब पता चल रहा है मुझे कि आप लोग भी बहुत अच्छे से हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। और ये हमें किसने बताया? राजेश बोकाड़िया जी ने कि डब्बू, तो उन्होंने बोला राज कपूर साहब ने, देखो डब्बू, गाड़ी की चाबी ना यहीं रख के जाना, तुम जाना बस से या ट्रेन से जैसे भी, लेकिन गाड़ी में नहीं जाओगे। और ये हमेशा रणधीर कपूर साहब ने बताया कि पापा ने हमको हमेशा वो वैल्यूज दी, हमेशा बस में और ट्रेन में ट्रैवल करना सिखाया कि भाई ठीक है, जब आप खुद से कमा लोगे तब वो चीजें आप लेकर करना, आप जो भी करना चाहते हो वो करना, लेकिन अभी फिलहाल आप सीख रहे हो तो ये सारे टेंट्रम्स, ये सब ऐशो आराम यहीं पर छोड़ो और बस में जाओ। तो इस तरीके से वो बस में जाते थे, ट्रेन में सफर करते थे। मतलब इस करके हमने कहा था आपसे ना कि वो बहुत ही साधारण से इंसान थे। आप लोग सुन रहे कलाकार बेमिसाल, वीडियो होस्ट एंड दोस्त RJBJ बोले तो बबीता जैन। और अभी फिलहाल एक और गाना आपके लिए आ रहा है। कौन सा गाना है? चलिए वो तो सुनने के बाद ही आपको पता चलेगा। यहाँ पर आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है।
की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। मैंने तो बस यही मांगी है दुआएं, फूलों की तरह हम सदा मुस्कुराए। मैंने तो बस यही मांगी है दुआएं, फूलों की तरह हम सदा मुस्कुराए। गाते रहे हम खुशियों के गीत, यूं ही जाए भी जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, हो जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। तुमसे है जब जीवन में सहारे, जहाँ जाए नजरें वही है नजारे। तुमसे है जब जीवन में सहारे, जहाँ जाए नजरें वही है नजारे। लेके आएगी हर नई बहार, रंग भरा प्यार और खुशियाँ। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। हाँ, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। IIT Think Vidya Mandir. Think IIT. Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir's National Admission Test, which is on 18th and 19th Feb. Hurry up. यहाँ पर तो आती ही रहती हैं बहारें, क्योंकि ये है एफएम गोल्ड का स्टूडियो और एफएम गोल्ड में आरजे बीजे आए और बाहर ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। कलाकार बेमिसाल सुन रहे हैं आप, और आज हम इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं रणधीर कपूर के बारे में, जिन्होंने डायरेक्शन भी किया और कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर भी रहे और उन्होंने एक्टिंग भी की। अब क्योंकि वो कपूर्स थे और अपनी फर्म में भी उन्होंने अपने पापा के साथ काम किया, तो बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत सारी किस्से कहानियां भी हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि राज कपूर साहब हमेशा उन्होंने अपने सब बच्चों को यही सिखाया कि भाई आप अपने से पैसा कमाइए और अपनी चीजें खुद से बनाइए। अब रणबीर कपूर के साथ एक ऐसा किस्सा हुआ कि जब कोई उनको देख के हंसने लगा चलिए वो मैं बता देती हूँ कि वो किस्सा कौन सा था। बेशक वो राज कपूर साहब के बेटे रहे हों, लेकिन उनका जो जिंदगी है वो बहुत ही साधारण सी रही है और उनके पास बहुत महंगी गाड़ी नहीं थी। और एक बहुत छोटी सी गाड़ी में, सिंपल सी गाड़ी में वो शूटिंग करने के लिए जाते थे, जिसे देखकर एक बार एक भिखारी हंसने लगा था। उसने कहा था कि फिल्मों में तो रणधीर कपूर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और असल जिंदगी में उनकी गाड़ी ऐसी क्यों है। अब ये बात जो थी वो रणधीर कपूर साहब के दिल पर लग गई और उन्होंने बड़ी गाड़ी लेने का फैसला किया। अब वो बड़ी गाड़ी ले पाए या नहीं ले पाए ये तो मैं आपको थोड़ी सी देर के बाद बताऊंगी, लेकिन अभी आपको और उन्होंने बड़ी गाड़ी कैसे ली इसके पीछे भी एक कहानी है। अगर ये कहानी आपको जाननी है तो यहाँ पर हमारे साथ बने रहना पड़ेगा कलाकार बेमिसाल में। और अभी उनके प्यार में तो मेरा दिल बिल्कुल गुम है। इसमें रेखा जी और रणधीर कपूर क्या लगे थे भाई। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम
हाय राम। कुछ लिखा? हाँ। क्या लिखा? हो गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। अच्छा, आगे क्या लिखूं? आगे सोचा है एक दिन मैं उससे मिल के कह डालूं अपने सब हाल दिल के, और कर दूं जीवन उसके हवाले, फिर छोड़ दे चाहे अपना बना ले, मैं तो उसका रे हुआ दीवाना। अब तो जैसा भी मेरा हो अंजाम, हो गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। लिख लिया? हाँ। जरा पढ़ के तो सुनाओ ना। अपने होठों में पिया तेरा नाम, वो गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। वो गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय किसके प्यार में गुम था रणधीर कपूर साहब का दिल? बबीता। वैसे उन दोनों की मुलाकात फिल्म संगम के सेट पर हुई थी 1969 में, और फिर पहली बार जब उन्होंने बबीता जी को देखा था तो वो उनको देखते ही रह गए थे, और इसके बाद अक्सर दोनों मिला करते थे। और कुछ समय के बाद जब बबीता को पता चला कि कपूर खानदान की बहुएं फिल्मों में काम नहीं करती हैं, तो वो थोड़ी सी सोच में डूब गई, थोड़ा सा उनको टेंशन हो गई। वो शादी के बाद भी फिल्मों में काम करना चाहती थी, लेकिन उस टाइम पर ये चीजें थी कि भाई हमारे घर की बहू बेटियां आफ्टर मैरिज फिल्मों में काम नहीं करेंगी। एनीवेज, मैं गाड़ी वाला किस्सा आपको सुनाने वाली थी कि भाई कैसे उन्होंने गाड़ी खरीदी, कैसे उनके पास बड़ी गाड़ी आई। अब उनके पास इतने पैसे तो थे नहीं, तो क्या करते, तो लेकिन उनको बड़ी गाड़ी लेनी थी, इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी बबीता से कहा कि भाई जल्दी से कुछ पैसे निकालो, तुमने कुछ पैसे सेव करके रखे हुए हैं? तो उन्होंने कहा ठीक है। तो कुछ पैसे उन्होंने अपनी वाइफ से लिए, फिर कुछ प्रोड्यूसर्स से एडवांस लिया, और ऐसे करके उन्होंने अपनी बड़ी गाड़ी ली और वो उस गाड़ी को लेकर अपने पापा के पास गए। अब रणधीर कपूर की जो अपने पापा के पास गए, उन्होंने कहा कि देखो देखो मेरे पास बड़ी गाड़ी है पापा, कैसी लग रही है ये वो। तो वो बहुत खुश हुए अपने बेटे की इस उपलब्धि को देखकर। चलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर
पर रणधीर कपूर साहब के बारे में, और बहुत सारी बातें उनकी हमारे पास हैं करने के लिए, लेकिन उतने ही सारे गाने भी हैं हमारे पास आपको सुनवाने के लिए। तो उन्होंने एक फिल्म जो थी वो क्या करी थी मैं बता देती हूँ। जी, बहुत सारी फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया था, और उनमें से एक फिल्म थी कौन सी, हिना, जिसको बहुत ज्यादा पसंद किया था। और इसी फिल्म का एक गाना है जो मैं अब आपको सुनवाऊंगी, चिट्ठिए। जब इस गाने को आप सुनेंगे तो आपको भी बहुत 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 अच्छा लगेगा। तो कलाकार बेमिसाल, आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है ये आप हमें जरूर बताइए 9868868753 पर। व्हाट्सएप तो कर ही रहे हैं आप, लेकिन आप हमें इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, fmgoldAIRdelhi@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। तो चलिए एक गाना आपको हम सुनवाएंगे हिना फिल्म से, लेकिन 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 क्या, आपको प्रतिक्रियाएं जरूर देनी पड़ेंगी। और उनके सोने यार के बारे में मैंने आपको बताया, बबीता। दोनों ने शादी की, लेकिन 7-8 साल के बाद वो दोनों एक साथ नहीं रह पाए, लेकिन कभी भी इन दोनों ने डिवोर्स नहीं लिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि आज के ज़माने में पैसा कमाना बहुत आसान होता है, लेकिन हमारे टाइम पे नहीं था। और शायद कहीं ना कहीं वो इसी बात को कहते हैं कि हम बहुत मेहनत किया करते थे अपने टाइम पर पैसा कमाने के लिए, और एक वक्त ऐसा था जब मेरे पास अपने बच्चों की ट्यूशन फीस तक के पैसे नहीं थे, और मैं बबीता के भी कहीं ना कहीं खर्चे नहीं उठा पाता था। खैर, आज हमने बात की एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार, अभिनेता रणधीर कपूर के बारे में। प्रोग्राम कैसा लगा fmgoldAIRdelhi@gmail.com पर ईमेल करके जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल इस प्रोग्राम के लिए तो दीजिए इजाजत। 1:10 पर हम